राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे, और उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। यही नहीं, उन्हें गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे, और बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। पृथ्वीराज चौहान ने एक आदर्श शासक के तौर पर अपने साम्राज्य को मजबूती देने के कार्य किए और इसका विस्तार करने के लिए कई अभियान भी चलाए, और बड़ी जल्दी वे एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी मित्र एवं कवि चंद बरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासो में ये भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे चंद बरदाई तोमर। चंद बरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान में भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजसिंहासन पर बिठाया गया और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ फैले हुए थे। वहीं जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और आक्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और होते होते ये घृणा दुश्मनी में बदल गई, जिसके चलते राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1189 और 1190 में युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ था। इस जानकारी में प्रयोग किए गए सभी पात्रों के फोटो काल्पनिक है, इनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लेख को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।